प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 8। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्त करना। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। विद्या का आलय विद्यालय, महान है जो आत्मा महात्मा। उपरोक्त उदाहरणों में शब्दों के बड़े रूप को संक्षिप्त रूप दे दिया गया। विद्यालय और महात्मा, इस प्रकार की शब्द रचना को समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं, जैसे देशभक्ति, मुरलीधर, राम लक्ष्मण, चौराहा, महात्मा तथा रसोईघर आदि सभी समस्त पद हैं। समस्त पद का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, मुरली को धारण किया है जिसने, राम और लक्ष्मण, चार राहों का समूह, महान है जो आत्मा, रसोई के लिए घर आदि। समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास तथा द्वंद्व समास। सबसे पहले है तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता तथा संबोधन, इन 2 कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद। कर्म तत्पुरुष को चिन्ह का लोप। चलिए देखते हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर प्राप्त, स्वर को प्राप्त, ग्राम गत, ग्राम को गर, पद प्राप्त, पद को प्राप्त। करण तत्पुरुष से चिन्ह का लोप। शोकाकुल, शोक से आकुल, मन चाहा, मन से चाहा, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए चिन्ह का लोप। राह खर्च, राह के लिए खर्च, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अपादान तत्पुरुष समास से चिन्ह का लोप। भयभीत, भय से भीत, जन्मान, जन्म से अंधा, धनहीन, धन से हीन, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष का के की चिन्हों का लोप। लोप मतलब हाइड होना। गंगा जल, गंगा का जल, राजयोग, राजा का योग, सेनापति, सेना का पति, दीनानाथ, दीनों के नाथ। अधिकरण तत्पुरुष समास। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, सिर दर्द, सिर में दर्द, वनवास, वन में वास, आप बीती, अपने आप पर बीती। कर्मधारय समास। जिस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, नीलकमल, नीला है जो कमल, लाल किला, लाल है जो किला, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद समूह बोधक हो, वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे पंजाब, 5 आबों का समूह, त्रिलोक यानी 3 लोकों का समूह, शताब्दी, 100 अब्दों यानी वर्षों का समूह, चौमासा, 4 मासों का समूह। अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। जैसे यथा समय, समय के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, बेग टके, बिना खटके के, प्रतीक्षण, क्षण क्षण, हर्षण, कानो कान, कान ही कान में, आमरण, अमरण तक। अव्ययीभाव समास में शब्द से पहले उपसर्ग लगाकर भी नए शब्द अर्थात समस्त पद बनाए जाते हैं। जैसे जन्म से पहले आ लगाकर आजन्म, खबर से पहले बेग लगाकर बेखबर। बहुब्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता तथा पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, दशानन, 10 आनन यानी सिर है जिसके अर्थात रावण, नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका अर्थात शिव, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु। द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं तथा समास विग्रह करने पर और या अथवा तथा एवं आदि लगते हैं। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, दाल चावल, दाल और चावल, आना जाना, आना और जाना, आयात निर्यात,
आयात और निर्यात। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में जहां दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहीं बहुब्रीहि समास में दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। इन दोनों समासों में कई बार विद्यार्थी अंतर नहीं कर पाते हैं और परीक्षा के समय वो गलत कर देते हैं, उनको समझ नहीं आता कि कौन सा सही है। ऐसी स्थिति में समास विग्रह के आधार पर अंतर का पता लगाया जा सकता है। जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधार है। महान आत्मा है जिसकी, अर्थात विशेष व्यक्ति, बहुब्रीहि। कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधार है। कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर। बहुब्रीहि समास में बहुत से ऐसे समस्त पद हैं जो संख्यावाची हैं, अतः बहुब्रीहि के समस्त पदों और द्विगु समास के समस्त पदों में अंतर समास विग्रह करके ही किया जा सकता है। दशानन, 10 आननों का समूह, द्विगु 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह, द्विगु 3 लोचन है जिसके, अर्थात शेर। लोचन मतलब नेत्र। तो आइए देखते हैं इस पाठ में हमने क्या सीखा। परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर उनका रूप संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में मुख्यतः 2 पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद। समास के 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास तथा द्वंद्व समास। तो प्यारे बच्चों, ये जो पाठ समास है ये पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।